किया गया। ईरानी आर्मी चीफ की जानिब से भी इससे मुताल्लिक ऐलान किया गया था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। और इस वक्त इस जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ आलमी मंजरनामे पे यह है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला किया गया है और इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान ने 6 मिसाइल कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर दागे हैं। अमरीका के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है और इस मुतालिक कतर के नशरियाती इदारे का कहना है कि दोहा में धमाका सुना गया, आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। और ये मनाजिर भी आपके सामने जियो न्यूज़ पर जिसमें जो मिसाइल दागे गए उसके मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें ये ख़बर आ रही है कि ईरान की जानिब से अमरीका की कार्रवाई का जवाब दिया गया है और इस कार्रवाई में कतर में मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया है। इसराइली हुकाम का कहना है कि इस वक्त ये ख़बर सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से जो मिसाइल दागे गए हैं उनका निशाना कतर में मौजूद अमरीकी एयर बेसिस है। धमाके की आवाज़ आई और फिर आग के शोले भी उठते दिखाई दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। इसके अलावा ईरान की जानिब से एक से ज़्यादा मकामात पर कार्रवाइयाँ की गई है। इराक़ में अमरीकी एयर बेस ऐन असद का फ़िज़ाई निज़ाम इसका निशाना बना है। इस वक्त आपको ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि इराक़ में अमरीकी एयर बेस ऐन असद ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया है। किसी भी मुमकिना हमले से निमटने के लिए ईरान की जानिब से सख्त जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अमरीका ने ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बाकायदा ऐलान किया और कहा कि ज़ेरे ज़मीन बंकर्स को तबाह करने के लिए कार्रवाई की गई थी। कतर में मौजूद अमरीकी अड्डा अल उदैद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है और ये बेस 1996 में कायम की गई थी। इसे 2001 के बाद अमरीकी अफवाज के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वो बेस है जिसको ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से कि इराक़ में अमरीकी एयरबेस ऐन असद का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। मुमकिना फ़ज़ाई हमलों के पेश नज़र मज़ीद इस वक्त आपको अपडेट दे दें कि दोहा में मज़ीद धमाके सुने गए हैं। ईरान की जानिब से मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। दोहा में मज़ीद धमाके भी सुने गए हैं। अब से कुछ देर पहले ये ख़बर दी गई कि जो धमाका सुना गया है उसके बाद आग के शोले भी उठते दिखाई दे रहे हैं। अल जज़ीरा जो कि कतर का नशरियाती इदारा है इसकी जानिब से भी इससे मुतालिक तस्दीक की गई कि दोहा में धमाका सुना गया है और इस धमाके के बाद आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन हमलों के बाद इराक़ में अमरीकी एयरबेस ऐन असद का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मज़ीद धमाके सुने गए हैं और इन धमाकों के बाद इराक़ में अमरीकी एयरबेस पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है। अमरीका की कार्रवाई के बाद ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। दोहा में इस कार्रवाई के बाद मज़ीद धमाके सुने गए हैं। इराक़ में अमरीकी ऐन असद बेस पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर मौजूद दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है। ऐन असद बेस पर भी अमले को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है। इस वक्त एक गैर मामूली सूरत हाल है बैन अल-अक़वामी सतह पर, जहाँ पर ईरान की जानिब से चंद घंटे पहले तक ऐलान किया गया था कि जवाबी कार्रवाई की जा सकती है अमरीका के ख़िलाफ़। और अमरीका ने जो हमले किए उसने ये जवाज़ फराहम कर दिया है कि ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए अमरीकी कार्रवाई का जवाब दे। ईरान की जानिब से ऐलान किया गया कि ये इक़दाम अमरीका की जानिब से शुरू किया गया है लेकिन इसको ख़त्म ईरान करेगा। और आपको इस वक्त ताज़ा तरीन ख़बर दे रहे हैं जिससे मुतालिक तफसील सामने आ रही है। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की इतलात से मुतालिक वाइट हाउस हुकाम का कहना यह है कि वाइट हाउस इससे आगाह है और अमरीकी महकमा दिफा सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है।